वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। में हम डिस्कस करने वाले हैं एक मल्टी बैगर सेक्टर के बारे में। जी हाँ, एक ऐसा सेक्टर जो कि भविष्य में हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स बना के देने का पोटेंशियल रखता है। हम सिर्फ इस सेक्टर को डिस्कस नहीं करेंगे, इसमें कि हम कुछ 3-4 स्टॉक्स भी देखेंगे जो कि आने वाले समय में बहुत अच्छा करने का पोटेंशियल रखते हैं। अगर हम ढूंढते रहते कि हम कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जो कि 5 से 10 साल या 12 साल का हमारा विजन अगर हो लॉन्ग टर्म का, तो शॉर्ट टर्म की बात हम यहाँ नहीं कर रहे। तो आप ऐसे अगर स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं कि आने वाले समय में मैं 5-10 साल इनमें इन्वेस्ट करूं और ये एक अच्छा पोटेंशियली ग्रोथ बताए विथ लॉजिक और विथ टोटल एक्सप्लेनेशन हम बात कर रहे हैं, तो ऐसा ही एक सेक्टर है जो कि आने वाले समय में 100x तक मल्टी बैगर तक का ग्रोथ दिखा सकता है। 10 से 15 साल का विजन आपका पर होना चाहिए। तो ये हम जो सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं वो सेक्टर है डिफेंस एंड एरोस्पेस, क्योंकि मेक इन इंडिया का जो फॉर्मूला चल रहा है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, इस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि करंटली इंडिया ये फास्टेस्ट ग्रोइंग और हाईएस्ट अपॉर्चुनिटी सेक्टर फॉर द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स हमें ये सेक्टर देखने को मिल रहा है। कौन सा? डिफेंस। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि 100x मल्टी बैगर भी स्मॉल कैप स्पेस से भी मिल सकते हैं। जी हाँ, डिफेंस सेक्टर से इतना अच्छा रिटर्न हमें आने वाले 10 से 15 सालों में मिल सकता है। अब आप सोचेंगे ये किस लॉजिक से मैं बोल रही हूँ या क्या रीजंस हैं, या वाई डिफेंस एंड एरोस्पेस विल क्रिएट द नेक्स्ट 100x स्टॉक। ये इसके हम रीजंस देखेंगे। इसके करीबन हमारे पास 4 से 6 रीजंस है आई थॉट, और 6 रीजंस में आपको समझ जाएगा क्यों। और उसके बाद हम देखेंगे कुछ स्टॉक्स जो कि ये 100x के रिटर्न्स के लायक हैं। सबसे पहला, एक्सप्लोसिव गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, यानी यहाँ पे जो अभी करंट गवर्नमेंट है, ये करंट गवर्नमेंट का जो इंडियन डिफेंस का बजट है ये कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है हर साल। अगर आपने गौर किया होगा तो जब से करंट गवर्नमेंट आई है हर साल जो है हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलता है डिफेंस का बजट, और उस वजह से मोनेटाइजेशन जो हो रहा है, बजट बढ़ेगा तो ऑब्वियस है कि मोनेटाइजेशन होगा डिफेंस सेक्टर में। और मोनेटाइजेशन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में मैसिव ऑर्डर्स मिल रहे हैं, ड्रोन के, मिसाइल्स के, रडार के, और इस इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनके। क्यों हो रहा है ये एक्सपांशन या ये ऑर्डर बुक बढ़ रही है कंपनियों के? जस्ट बिकॉज करंट गवर्नमेंट का जो धोरण है वो कंटिन्यूसली डिफेंस सेक्टर में वो अपना बजट बढ़ाते जा रहे हैं। जो सेकेंड रीजन हमें देखने को मिलता है जिस वजह से ये सेक्टर आने वाले समय में बहुत मैसिव ग्रोथ दिखा सकता है, वो है कटिंग इंडियन डिफेंस इंपोर्ट्स। अब जो वर्ल्ड का बिगेस्ट आर्म इंपोर्टर था वो अभी इंडिया कटिंग देखने को मिल रहा है। नाउ इंडिया कंप्लीटली शिफ्ट कर रहा है कि वो खुद लोकल कंपनीज के साथ मर्ज होकर जो है ये इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करे जो भी आर्म्स उनको लग रहे हैं वो। अब इस वजह से बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं, और जो पहले ऑर्डर मिलते थे इजराइल को या रूस को, रशिया को सॉरी, या यूएसए को, अब वो इंडिया में ही मेक इन इंडिया बनने की वजह से ये एक पॉजिटिव फैक्टर है। इंडियन डिफेंस कंपनियों को ऑर्डर बुक उनकी जो है अच्छी इंक्रीज हो रही है। जो थर्ड रीजन देखने को मिल रहा है वो है मेक इन इंडिया प्लस प्राइवेट सेक्टर एंट्री अर्लियर। अब पहले क्या था, सिर्फ पीएसयू जैसे एचएएल, बीईएल, बीडीएल ऐसे डोमिनेटेड थे डिफेंस सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे डिफेंस में अभी तक घुसा नहीं था, लेकिन अब मेक इन इंडिया के चलते प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हमें देखने को मिल रही है डिफेंस सेक्टर में। और छोटी छोटी जो कंपनीज हैं वो मिसाइल कंपोनेंट्स या ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग,
कम्युनिकेटर सिस्टम, एंटी ड्रोन टेक, स्टिम्युलेटिंग टेक, सैटेलाइट डिफेंस सिस्टम, इस तरह की चीज़ें बना रही है और बन रही है नेक्स्ट मल्टी बैगर। अब ये छोटी छोटी कंपनियां ही कल आपको जो है बड़े बड़े ब्लू चिप स्टॉक्स में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलने वाली है। चौथा रीजन ये रहा है, फोर्थ रीजन, एक्सपोर्ट बूम। यानी इंडिया जो है डिफेंस एक्सपोर्ट में 1500 करोड़ से 21,000 करोड़ था, कुछ सालों में ही पहुंच चुका है। पहले 1500 करोड़ था, कुछ सालों में ही 21,000 करोड़ हो चुका है। और गोल जो है 2030 तक ये है 50,000 करोड़ का। अब ग्लोबल बायर जो है ये प्रेफर कर रहे हैं इंडियन मार्केट को, डिफेंस के जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनके लिए। क्यों? क्योंकि लो कॉस्ट मिल रहा है, हाई टेक मिल रहा है और कोई भी पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शन इनके ऊपर एक्सपोर्ट से रिलेटेड नहीं देखने को मिलते हैं। तो ग्लोबल मार्केट भी प्रेफर कर रहा है कि इंडियन मार्केट से लिया जाए डिफेंस के हथियार। अब फिफ्थ रीजन देखने को मिलता है, वो ये है कि डिफेंस इज इक्वल टू हाई प्रॉफिट मार्जिन प्लस लॉन्ग ऑर्डर बुक। ऑब्वियस है, डिफेंस में अगर कोई स्टॉक है तो उसका हाई प्रॉफिट मार्जिन रहेगा और उसकी ऑर्डर बुक जो है ये भी बड़ी देखने को मिल रही है। क्यों? ये हमने पहले ही कवर किया। डिफेंस के जो कॉन्ट्रैक्ट है ये लॉन्ग टर्म, हाई मार्जिन और रिपीटेड बिजनेस के होते। वंस अ कंपनी बिकम अ सप्लायर, डीआरडीओ और इसरो जैसी कंपनियां, नेवी जैसी कंपनियां ये मल्टी ईयर मनी फ्लो में खेलती हुए देखने को मिलती है अगर वो डीआरडीओ या इसरो के या नेवी के सप्लायर बन जाते हैं तो। अब यहाँ पे जो लास्ट और 6 नंबर का रीजन है जिस वजह से ये सेक्टर आने वाले समय में बढ़िया कर सकता है, वो है इमर्जिंग सब सेक्टर विथ 100x पोटेंशियल। अब ड्रोन प्लस एंटी ड्रोन सिस्टम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, रडार, इलेक्ट्रॉनिक, मिसाइल सिस्टम्स, ट्रेनिंग स्टिमुलेटर, डिफेंस रोबोटिक्स, साइबर डिफेंस या नेवल टेक, ये सारे जो सेक्टर्स है या इक्विपमेंट्स है, इन सब में डोमिनेटेड देखने को मिलते हैं। कौन? स्मॉल कैप कंपनी और लार्ज कैप कंपनीज नहीं देखने को मिलती। और एक बड़ा अपसाइड मूवमेंट इनमें आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। अब ये सेक्टर क्यों इतना ग्रो करेगा इस पे तो हमने बात कर ली, लेकिन ये सेक्टर 100x के स्टॉक्स कैसे जनरेट करने वाला है हम ये भी देखेंगे। हम ये क्यों बोल रहे हैं ये भी देखेंगे। हम ये इसलिए बोल रहे हैं कि जो डिफेंस है उसके स्मॉल कैप्स जो है 500 से 2000 के बीच में मार्केट कैप इनका देखने को मिलता है। और ये जो है अगर कोई इनमें से एक या दो स्टॉक 50,000 से 1 लाख करोड़ की कंपनी भी बन जाती है तो भी इजीली इनमें 50x से लेके 100x के रिटर्न्स हमें बन के मिल जाते और पॉसिबली 7 से 12 सालों के बीच में ऐसी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। अब ये तो रहा हमारा रीजनिंग के क्यों हमने डिफेंस सेक्टर को 100x ग्रोथ में कंसिडर किया। अब डिफेंस में कौन से स्टॉक्स है जो कि इस रेस में आज तो शायद कम हो लेकिन आने वाले समय में 100x के रिटर्न्स बना के दे सकते हो। उसमें सबसे पहला आता है जेन टेक्नोलॉजीज। अब जेन टेक्नोलॉजी जो है ये ड्रोन स्टिम्युलेशंस और एंटी ड्रोन सिस्टम में काम करता है और ह्यूज आर्मी के ऑर्डर्स इनके पास है। साथ ही साथ हाई R&D, हाई मार्जिन्स भी इनको मिलती है। इसका करंट स्टॉक प्राइस जो है 1396 रुपीज़ का है। आज का थोड़ा सा आप अप एंड डाउन इसमें देख सकते हैं, कम ज़्यादा इसमें देख सकते हैं। जो सेकेंड स्टॉक है वो है अब अपोलो माइक्रो सिस्टम। अपोलो माइक्रो सिस्टम ये डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मिसाइल एंड UAV कंपोनेंट्स में न्यू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपांशन में देखने को मिलता है। इस स्टॉक का प्राइस 272 रुपीज़ है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इतना हायर प्राइस एक हमने देखा मोर देन 1300 के, अब दूसरा एकदम 227 का देख रहे हैं। थर्ड जो है वो डाटा पैटर्न्स है जो कि 2900 यानी करीबन 3000 का स्टॉक देखने को मिलता है। ये रडार प्लस इलेक्ट्रॉनिक
वेफेयर में काम करता है, सप्लाइड करता है डीआरडीओ और इसरो को। वेरी हाई मार्जिन और हाई ऑर्डर बुक इनके पास देखने को मिलती है। कॉस्ट डेफिनेटली थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। फोर्थ एंड लास्ट स्टॉक है एवेंटेल। एवेंटेल 150 रुपीज़ का स्टॉक है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन और वर्क करता है विथ इसरो एंड नेवी। वेरी हाई एक्सपोर्ट पोटेंशियल एवेंटेल का देखने को मिलता है। यहाँ पे मुझे एक चीज़ यहाँ पे समझ आई है कि हमने जैसे कि 2 स्टॉक ले लिए हाई कॉस्ट के, जेन टेक्नोलॉजीज मोर देन 1300 एंड डाटा पैटर्न मोर देन 300। 2 स्टॉक है अपोलो माइक्रो एंड अवेंटेल जो कि 100 to 300 के अंडर देखने को मिलते हैं। इफ़ यू विश, अगर आप कमेंट में कंपेयर लिखेंगे तो मैं इन दोनों का कंपैरिजन का वीडियो तुरंत ही इस वीडियो से अटैच ही लेकर आऊंगी और हम ये 2 स्टॉक का कंपैरिजन करके एक स्टॉक निकालेंगे जो कि कम प्राइस में लेकिन बम्पर जो है रिटर्न्स देने का पोटेंशियल रखता है। कौन से 2 स्टॉक? अवेंटेल एंड अपोलो माइक्रो। इस वीडियो से नेक्स्ट वीडियो इमीडिएट आपको देखने को मिलेगा विद इन आवर्स और आपको इसके लिए लिखना है कंपेयर कमेंट सेक्शन में और ये वीडियो आपके लिए रेडी हो जाएगा। जो अब लास्ट हम बात करेंगे कि 10 साल का फ्यूचर ग्रोथ आउटलुक ये बाय 3035 का हम किस तरह से देखते हैं। इंडिया कुड बी बिकम अ टॉप 3 डिफेंस मैन्युफैक्चर ग्लोबली। मेक इन इंडिया के चलते आने वाले 3035 में इंडिया जो है टॉप 3 मैन्युफैक्चरर में देखने को मिल सकता है डिफेंस मैन्युफैक्चर में, और वो भी ग्लोबली हम बात कर रहे हैं। प्राइवेट कंपनीज डोमिनेट कर सकती है ग्रोथ वेव्स को। पीएसयू कंपनी के कंपैरिजन में प्राइवेट कंपनीज की एंट्री डेफिनेटली डिफेंस सेक्टर में बहुत वेरिएशंस लेकर आएगी और डोमिनेंट भी करने की कैपेसिटी रखती है। ड्रोन, एंटी ड्रोन एंड स्पेस डिफेंस ये जो है ट्रिलियन रुपीस की इंडस्ट्रीज हैं और इस इंडस्ट्री के जो ट्रिलियन रुपीस की इंडस्ट्रीज है इसमें एकदम इमैक्युलस ग्रोथ हम एक्सपेक्टेड डेफिनेटली कर सकते हैं। इस वजह से हमने डिफेंस सेक्टर ये आने वाले 10 से 15 सालों के लिए मल्टी बैगर सेक्टर या 100x रिटर्न देने वाला सेक्टर कंसिडर किया है। इसमें हमने सिर्फ 4 स्टॉक अभी देखे हैं, वो भी फुल स्टडी नहीं की है। आप चाहते किसी भी स्टॉक का पूरा एनालिसिस आए तो स्टॉक का नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस वीडियो से अटैच कंपेरिजन का वीडियो डेफिनेटली आएगा एवेंटेल एंड अपोलो माइक्रो का, वो डेफिनेटली देखना ताकि आपको भी पता चले कि अंडर रुपीज 300 कौन सा डिफेंस स्टॉक है जो कि आने वाले समय में 100x के रिटर्न आपको बनाकर देने का पोटेंशियल रखता है। दिस इंफॉर्मेशन इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन हियर, neither a buy nor a sell. I hope this information is informative for you. Thanks for watching.